स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट पहले बन चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो ये जो चैप्टर है हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से। तो करते हैं शुरू आज की हमारी वीडियो के थर्ड पार्ट को, जिसमें हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अनसॉल्व्ड में से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16A। अ वाटर टैंक इज 2/5 full. A water tank is 2/5 full. Pipe A can fill. Pipe A can fill a tank in 10 minutes. And pipe B can empty. And pipe B can empty in 6 minutes. If both the pipes are open, if both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, और जिसके ऑप्शन जो हैं वो हमें दिए हैं। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है 6 मिनट टू एम्प्टी, 6 मिनट टू एम्प्टी। बी ऑप्शन हमें दिया है 6 मिनट टू फिल, 9 मिनट टू एम्प्टी, 9 मिनट टू एम्प्टी। डी ऑप्शन हमें दिया है 9 मिनट टू फिल, 9 मिनट टू फिल। एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो पहले आपको करना क्या है, जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको देखना है कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल। तो कोई वाटर टैंक है जो 2/5 फुल है, पहले से उसमें 2/5 पानी है, तो 2/5 बोल लो। और हम इसको 40% भी बोल सकते हैं कि उसमें 40% जो है पहले से ही पानी है। अब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट। तो ए कोई पाइप है जो टैंक को भर सकती है 10 मिनट में, और एक बी पाइप है जो भरे हुए टैंक को खाली कर सकती है 6 मिनट में। ठीक है, और हम दोनों को इकट्ठा खोल देते हैं। तो पाइप बी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रही है, वो टैंकी को खाली करती है, और जो पाइप ए है वो टैंकी को भरने का काम करती है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को इकट्ठा खोल दें तो फिर या तो हमारा टैंक जो है वो फिल होगा, या फिर हमारा टैंक जो है एम्प्टी होगा। तो अगर फिल होगा तो कितने टाइम में, और अगर एम्प्टी होगा तो कितने टाइम में, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लो, 10 एंड 6 का, वो आएगा 30। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। अब 30 लीटर को भरने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, और बी को 30 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। 6 मिनट में वो 30 लीटर को खाली करेगा। तो ए जो है 10 मिनट में 30 लीटर भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, वो 30 को डिवाइड कर दो 10 से, 3 लीटर।
और जो बी है, बी 30 लीटर को बाहर निकाल सकता है टैंक से 6 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? 30 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, 5 लीटर। ठीक है, तो ओवरऑल काम कितना होगा 1 मिनट में? टैंक के अंदर होगा क्या? तो 3 लीटर पानी टैंक के अंदर जा रहा है, 5 लीटर पानी टैंक से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल 1 मिनट में 2 लीटर जो वाटर है वो टैंक से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने 1 मिनट का देख लिया कि 1 मिनट में जो है 2 लीटर पानी टैंकी से बाहर निकल रहा है। बट टोटल टैंक हमारा कितना है? 30 का। और टोटल वर्क कितना हो रहा है? -2। इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया हमारे पास -15। तो दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना कर रहे हैं? -15। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो टैंक है उसमें 2/5 पहले से ही पानी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें 2/5 पहले से ही पानी है तो हम क्या करेंगे? हम अब देखो, क्योंकि वर्क जो है दोनों मिलकर नेगेटिव कर रही है, तो मतलब जो 40% पहले से ही पानी है, तो ये जो दोनों टैप हैं वो पहले वाले पानी को ही खाली करेंगे, तो उसी पानी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा नेगेटिव वर्क जो है वो हुआ है यहाँ पे, तो -15। तो अब हम क्या करेंगे? तो -15 जो है वो हमारा टोटल वर्क हुआ है, तो -15 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2/5 वर्क है हमारे पास टोटल, और ये -15 जो है टोटल वर्क है दोनों का, एक और बी का। तो यहां से अगर हम इसका 1 मिनट का वर्क देखें तो 1 मिनट का कितना होगा? -1/15। तो करना कितना है? 2/5 हो कितना रहा है? -1/15 दोनों से। तो इसको डिवाइड कर दो 1/15 के साथ। तो 2/5 इंटू -15/1। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 को 3 के साथ करेंगे 6, -6। -6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वर्क है वो नेगेटिव हो रहा है, तो टैंक जो है हमारा खाली होगा, भरेगा नहीं। और वो जो टैंक हमारा 2/5 पहले से ही फुल था, तो उसी को ये दोनों टैप खाली करेंगे कितनी देर में? 6 मिनट में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा 6 मिनट टू एम्प्टी। तो हमारा जो टैंक है वो एम्प्टी होगा, भरेगा नहीं। तो 6 मिनट में टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अनसोल्वड का। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। तो ए पाइप है वो टैंक को भर सकती थी 10 मिनट में, खाली टैंक को भर सकती थी। बी पाइप जो है भरे हुए टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकती थी। तो यहाँ से हमने जो एलसीएम वाला अप्रोच है उसको यूज किया है। तो 10 एंड 6 दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, वो आ गया 30। तो हमने मान लिया कि 30 लीटर का हमारा टैंक है, तो 30 लीटर को ए जो है 10 मिनट में फिल कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 3 लीटर। और जो बी है वो 30 लीटर को खाली कर सकते हैं 6 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 5 लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा चला देंगे तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना काम होगा? तो अगर दोनों को ऐड करें तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ओवरऑल आया -2 लीटर। तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी टैंक से बाहर निकलेगा। टोटल कैपेसिटी कितने की है? 30 की। और ओवरऑल काम कितना हुआ दोनों से? 2। तो डिवाइड कर दिया गया -15। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक तरह से -15, या फिर ये बोल लो कि जो 30 लीटर का टैंक है वो 15 मिनट में खाली हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें जो 30 लीटर का टैंक है उसको खाली नहीं करना है, हमें जो है 2/5 टैंक जो पहले से ही फुल है, या 40% जो टैंक पहले से ही फुल है, उसी को हम जो है यहाँ पे एम्प्टी करेंगे। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, या फिर आप देख सकते हो यहाँ से आप एक अप्रोच और यूज कर सकते हो कि ये जो -15 है हमारे पास, ये पूरे टैंक को खाली करने में टाइम लगेगा। ये पूरे टैंक को खाली करने में लगे हैं 15 मिनट, 15 मिनट। और हमारा जो टैंक है वो सिर्फ 40% फुल है, तो जितना वो पहले से फुल है तो उसी को ये खाली करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 100% जो है, 100% को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 100% को खाली करने के लिए यहाँ पे लगेगा हमको 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद लेकिन हमारे पास जो है वो 100% नहीं है, वो कितना है? 40% है। तो हमें सिर्फ 40% को ही खाली करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं 10% का निकालूं तो 10% का कैसे आएगा? तो 100 से 10 कैसे बना? 10 से डिवाइड कर दिया। तो 15 को भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 15/10 बन जाएगा। तो 5 से कटिंग कर दो 3, 5 से कटिंग करेंगे 2, तो 3/2। ठीक है, बट 10% नहीं, हमें यहाँ पे कितना निकालना है? 40%। तो 10% ये आ गया। और यहाँ से हम 100 का हाफ कर दें तो 100 का हाफ कितना होगा हमारे पास? तो 100 का हाफ कर दो आप, तो 100 का हाफ होगा हमारे पास 50%। और यहाँ से इसका 15 का भी हाफ कर दो तो होगा 7.5 मिनट। लेकिन इसमें से भी अगर हम 10% जो है माइनस कर दें, तो 50% में 10% माइनस करोगे तो 40% रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 7.5 में से 3/2 यानी कि 1 and 1/2, यानी कि 1.5
जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 मिनट, तो 7.5 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 मिनट। इसका मतलब क्या है कि जो 40% हमारा है उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छे से समझाया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन है हम अनसोल्वर्ड डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 16A में से। और ये जो क्वेश्चन है हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है ओल्ड एडिशन उसमें से डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल, काफी इंपॉर्टेंट बुक है सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो जिसमें भी एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है तो उसके लिए काफी यूजफुल बुक है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों के लिए ही काफी यूजफुल ये बुक है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में जितने भी टेस्ट हुए हैं तो उनमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। पाइप A can fill a tank in 5 hours. Pipe B in 10 hours. Pipe B in 10 hours. And pipe C in 30. And pipe C in 30 hours. If all the pipes are open, if all the pipes are open, in how many hours? In how many hours will the tank be filled? Will the tank be filled? और इसमें जो है हमें ए ऑप्शन दिया है 2 आवर, बी ऑप्शन दिया है 2.5 आवर, सी ऑप्शन दिया है 3 आवर, डी ऑप्शन जो हमें दिया है वो है 3.5 और 3.5 आवर। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें करना है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन उसको हम लिख लेते हैं। तो पाइप यहाँ पे दी है हमें और यहाँ पे जो टाइम है वो हमें आर में दिया है, वो हम लिख लेते हैं। तो पाइप ए जो है वो टैंक को कितनी देर में भरती है? 5 आवर में। पाइप बी जो है वो कितनी देर में भरती है? 10 आवर में। और जो पाइप सी है वो भरती है 30 आवर में। तो अगर हम तीनों को इकट्ठा खोल दें ए प्लस बी प्लस सी को, तो हमारा जो टैंक है वो कितनी देर में फिल होगा, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो एलसीएम वाली अप्रोच है उसको हम यूज करेंगे। तो एलसीएम वाली अप्रोच क्या है? हम पहले तीनों का जो टाइम है उसका एलसीएम लेंगे। तो 5, 10 एंड 30 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा तीनों का? एलसीएम आएगा 30। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो टैंक है वो 30 लीटर का है। ठीक है, अब 30 लीटर को भरने के लिए ए को लगते हैं 5 आवर, बी को लगते हैं 10 आवर एंड सी को लगते हैं 30 आवर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 5 आवर में ये 30 लीटर फिल करेगा तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 30 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 6 लीटर। और अगर हम बी का देखें, 30 को डिवाइड कर दो 10 के साथ, 3 लीटर। और अगर हम सी को देखें, 30 को डिवाइड कर दो 30 के साथ, 1 लीटर। और तीनों मिलकर कितना करेंगे? तो तीनों को ऐड कर दो। तो 6 + 3 9, 9 + 1 10 लीटर। ठीक है, तो तीनों मिलकर टोटल 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं? 10 लीटर। लेकिन हमें 10 लीटर नहीं भरना है, हमें भरना है 30 लीटर।
तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दो तीनों का जो टोटल वर्क है उसके साथ, लीटर के साथ लीटर कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 3 आवर। इसका मतलब क्या है कि तीनों को टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स का, और 3 आवर हमें सी ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसकी एप्लीकेशन है ये। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इसके जो अलग अलग क्वेश्चन उनको डिस्कस भी किया है अलग अलग कंसेप्ट के साथ। तो उनमें से जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमने टोटल 2 या 3 और 4 अप्रोच जो हैं वो यूज की है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो उनमें से आपको जो भी अप्रोच सिंपल लगता है या जो भी अप्रोच आपको समझ आता है तो उस अप्रोच को आप फॉलो कर कर इसको सोल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकली चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 आर रिस्पेक्टिवली। पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the pipes are open together, if all the pipes are open together, then the tank will be filled in डैश आर। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिए हैं ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन है 1 and 13/7, 1 and 13/7 आवर्स। बी ऑप्शन हमें दिया है 2 and 8/11, 2 and 8/11 आवर्स। सी ऑप्शन हमें दिया है 3 and 9/17 आवर। डी ऑप्शन हमें दिया है 4 and 1/2 आवर्स। तो ऐसे हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। तो यहाँ पे हमें पाइप दी है और यहाँ पे उनका जो टाइम है वो हमें दिया है और जो टाइम है वो हमें आवर्स में दिया है। तो पाइप ए जो है वो टैंक को कितनी देर में फिल कर सकती है, 5 में। बी जो है वो कितने में कर सकती है, 6 में। उसके बाद एक पाइप सी है हमारे पास जो एम्प्टिंग पाइप है जो टैंकी को खाली कर सकती है 12 आवर में। तो अगर हम तीनों को इकट्ठा खोल दें ए प्लस बी माइनस सी, तो टैंक जो है कितनी देर में फिल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से जो एलसीएम वाली अप्रोच है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ से आप जो है पहले इसका एलसीएम ले लो, तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो टैंक है वो टोटल 60 लीटर का है। अब 60 लीटर को भरने के लिए ए को लगते हैं 5 आवर, बी को लगते हैं 6 आवर, और जो सी है वो 60 लीटर को खाली कर सकता है 12 आवर में। तो अगर हम तीनों को इकट्ठा खोल देंगे तो हम देखेंगे ओवरऑल वर्क जो है वो कितना होगा। तो 60 लीटर को भरने में ई को लगते हैं 5 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा, 60 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 12 लीटर। और जो बी है वो कितना करेगा, 60 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, वो आएगा हमारे पास 10 लीटर। तो बी जो है 1 आवर में कितने लीटर फिल करेगा, 10। और जो सी है वो कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो 60 को डिवाइड कर दो 12 के साथ, 5। ठीक है, तो ओवरऑल वर्क कितना होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है।
12 प्लस 10 ये बन गया हमारे पास 22, और इसमें से जो 5 है उसको माइनस कर दो 17। तो ओवरऑल जो वर्क होगा 1 आवर में वो होगा 17 लीटर। तो ओवरऑल अगर हम सी को ना खोलते तो टैंकी के अंदर पानी कितना जाता है 22 लीटर, बट 5 लीटर पानी टैंकी से बाहर निकल रहा है, तो 22 में से माइनस कर दो 5, वो आएगा हमारे पास 17। तो ओवरऑल टैंकी के अंदर पानी कितना जाएगा 17 लीटर। लेकिन हमारी जो टैंकी है वो कितनी है 60 लीटर की, तो 60 को डिवाइड कर दो 17 के साथ। तो यहाँ से हम जो है, क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। तो 17 3 जा 51, उसके बाद फिर हमारे पास बचेंगे 9/17। तो इतने आर लगेंगे 3 and 9/17। तो 3 and 9/17 ये हमारा सी ऑप्शन है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको जो तीनों क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आए होंगे और चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।